हेलो दोस्तों, ये साक्षी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल साक्षी सुन एक बार में स्वागत है। बहुत दिन से मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं बनाए हैं, लेकिन सोचा आज बनाती हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे जो है वो फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम्स चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा जो पहले से मतलब मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं, कि हमारा जो बैच है वो 2020 का है, मतलब 2020 का बैच है। लेकिन हमारे जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम है वो अब जाके हो रहे हैं। अभी हम लोग बता दें कि थर्ड ईयर अभी हमारा रनिंग चल रहा है कॉलेज में, पर मतलब थर्ड ईयर एंड ही होने वाला है, क्या फोर्थ ईयर स्टार्ट होने वाला है। बट हमारे जो फाइनल एग्ज़ाम है अभी वो फर्स्ट ईयर के हो रहे हैं। और ये इन सब का रीज़न ये है कि देखो, जैसे कि सबको पता है कि मैं एमपी से हूँ, तो एमपी में नर्सिंग का बहुत ही ज़्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा था। उसके वजह से सीबीआई जाँच वगैरह और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, केस वगैरह चल रहे थे। तो उसके वजह से जो है एग्जाम नहीं हो पा रहे थे, मतलब सेशन लेट पे लेट होता गया। ऐसे तो मतलब कोविड की वजह से वैसे ही सेशन लेट था और सेशन जो है और लेट होते गया। तो अब जाके जो है हमारे एग्जाम हो रहे हैं, मतलब जो 2020 के बच्चे हैं उनके फर्स्ट ईयर के एग्जाम अभी हो रहे हैं। और मैं भी 2020 की हूँ, तो मैं अभी फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे रही हूँ। वैसे यूनिवर्सिटी ने कहा है कि वो जल्दी जल्दी मतलब सारा कुछ कवर कर देगी, जैसे कि अब तक थर्ड ईयर के एग्जाम होने चाहिए थे, बट अभी तो फर्स्ट ईयर का हो रहा है। तो उनका कहना है कि वो जल्दी से एक दो महीने में रिजल्ट दे देंगे, उसके बाद फिर अगले सेशन का एग्जाम होगा। एंड मतलब समझ लो इस साल पूरा एग्जाम देने में जाएगा। इसके साथ ही अभी एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर वो मैंने पोस्ट किया था और बताया था कि हिंदी में जो है पेपर आया है। तो देखो, बहुत सारे लोग अभी ये बोल रहे थे कि दीदी आपने पहले बोला था कि सारी बुक्स इंग्लिश में होती हैं, अभी आप बोल रही हैं कि हिंदी में कंफ्यूजन हो गया, डाउट हो गया, ये वो। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैंने एडमिशन लिया था, मतलब 2020 में जो है जो बीएससी नर्सिंग है या फिर एमबीबीएस वगैरह जितना भी नीट का भी जो एग्जाम देते थे, तो मेडिकल की सारी पढ़ाई इंग्लिश से ही होती थी। लेकिन अभी 1-2 साल पहले ही ऐसा हुआ कि हमारे एमपी में, सिर्फ पूरे इंडिया में नहीं, सिर्फ एमपी में जो मेडिकल की पढ़ाई है वो हिंदी से स्टार्ट हो गई है। तो बुक्स वगैरह भी आने स्टार्ट हो गई हैं। और अभी मतलब इंस्ट्रक्शन हमको आए थे कि हम लोग हिंदी से लिख सकते हैं, बट हम लोग लिखते नहीं थे क्योंकि मतलब शुरू से ही हमारी आदत थी। लेकिन मैम ने हमें इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आप लोग हिंदी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं किया था। लेकिन जब मैं पेपर देने गई और मैंने पेपर देखा, तो जैसे बोर्ड के एग्जाम पेपर नहीं आते थे एमपी बोर्ड के, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहता था, तो सेम वैसे ही पेपर आया था, हिंदी और इंग्लिश में लिखा था। तो मैंने सोचा ये बात मैं आप लोगों के भी साथ शेयर करूं। पहले ऐसा था कि सब इंग्लिश में ही होता था, लेकिन अब एमपी में जो है मेडिकल की पढ़ाई हिंदी से स्टार्ट हो गई। तो आप लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मतलब स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, क्योंकि वो हिंदी तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे इंग्लिश में उनको थोड़ी दिक्कत होती है। तो अब उन बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा, उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। वो उधर हिंदी पढ़ के आएंगे तो इधर से भी वो हिंदी में सारा कुछ कवर कर लेंगे, उनके परसेंट वगैरह डाउन नहीं होंगे। बट अपना तो ऐसा है कि भाई मेरे को तो अब इंग्लिश में ही लिखने की आदत हो गई, तो वही सही लगता है, क्योंकि हिंदी लिखने में थोड़ा टाइम भी लगता है। और मेडिकल में तो ऐसे ऐसे शब्द रहते हैं हिंदी के कि तुम लोग देख के चक्कर जाओगे। तुम लोग आओगे तो तुमको भी मतलब हिंदी ही अच्छी लगेगी। एंड इसके साथ ही बहुत सारे लोग जो है वो रिजल्ट को लेके बहुत ज्यादा परेशान है कि दीदी रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो देखो, रिजल्ट वालों को तो मैं बता दूं कि देखो, हम 2020 के बैच हैं, हमारा 2021 के जनवरी में एग्जाम हुआ था और रिजल्ट जो है नवंबर दिसंबर में आया था, मतलब लास्ट में पूरा 1 साल लगा था और रिजल्ट आया था। हम लोगों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, मतलब उम्मीद तो नहीं छोड़े थे, कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि रिजल्ट आएगा, लेकिन सब लोग बोलते थे कि रिजल्ट नहीं आएगा, ये वो। तो ऐसा था कि पढ़ाई भी हमने स्टार्ट कर दी थी अगले सेशन की, बट रिजल्ट फिर आ गया था, तो एडमिशन भी हमने ले लिया था। तो हो सकता है कि तुम लोग का रिजल्ट भी आ जाए। बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं जिनके अच्छे मार्क्स आए थे, उन लोगों ने केस वगैरह भी किए हैं। तो देखना, मुझे ऐसा लगता है कि पक्का जो बच्चे केस लगाए, केस जरूर जीतेंगे और रिजल्ट भी आएगा। लेकिन आपको रिजल्ट के भरोसे नहीं बैठना है। अभी बहुत जल्दी पीएनएसटी के न्यू फॉर्म जो आने वाले हैं, जुलाई तक का मतलब टाइम मिला है, तो हो सकता है कि जल्दी ही न्यू फॉर्म आए और एग्जाम भी हो सकता है क्या, एग्जाम तो होंगे ही जल्दी से। आप लोगों को उसकी प्रिपरेशन करना चाहिए। उसके साथ अगर इसका रिजल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से एडमिशन ले लेना चाहिए। बाकी न्यू एग्जाम की प्रिपरेशन भी करना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे भी प्रिपरेशन ना कर रहे हो और रिजल्ट भी ना आए, तो फिर आप दोनों तरफ से चले जाओगे। मतलब वहां से तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, तो वैसे ही सिलेक्शन नहीं मिलेगा, और यहाँ का रिजल्ट भी नहीं आया। तो आपको जो है न्यू एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए और उसकी तैयारी करोगे तो भाई हो सकता है कि यहाँ से ना हो तो वहां से हो जाए। बाकी रिजल्ट तो शायद आएगा, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सारा जो डिसीजन है वो कोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि अगर कोर्ट बोलेगा कि रिजल्ट आना चाहिए तो ही रिजल्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। इसके साथ ही और भी सारे डाउट है कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, ये वो। तो देखो, सबको मैं यही एडवाइस करूंगी कि पीएनएसटी का जो सिलेबस है, मतलब रूल बुक, जब भी फॉर्म डालने वाले रहते हैं, मतलब उसके पहले ही पीएनएसटी का जो गूगल पे
की जो साइड होती है उस पर जो है सिलेबस अपलोड हो जाता है, तो आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए सारा कुछ। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ी वीक है, तो उन लोगों को क्या करना है कि बायोलॉजी में देखो जूलॉजी और बॉटनी है ना, 2 सब्जेक्ट होते हैं, 30-30 मार्क्स के आते हैं, 60 नंबर का तो यही आता है, 30 नंबर की इंग्लिश आती है। तो भाई तुम इन सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लो, मतलब जूलॉजी और बॉटनी अच्छे से कर लोगे तो 60 नंबर तो वहां से तुम आराम से 60 नहीं तो 55 नंबर ले आओगे वहां से। और उसके साथ ही इंग्लिश की प्रिपरेशन करो, एंड इसके साथ ही केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप क्या करो कि काफी सारे चैप्टर्स जो है वो थ्योरी वाले भी है, जैसे प्रकाश वगैरह से भी काफी, मुझे याद नहीं आ रहा, अरे वो सूत्र होते हैं ना, एक ठो कुछ तो होता है याद नहीं आ रहा मुझे। आपको क्या करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे थ्योरी वाले चैप्टर्स जो है उनको रेडी कर लेना है, ठीक है। तो आप इजीली जो है ये एग्जाम पास कर सकते हैं। एंड इसके साथ बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि दीदी एग्जाम ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है, तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम जो है वो ऑनलाइन ही होता है, ऑफलाइन नहीं होता। एंड इसके साथ ही बहुत सारे लोग हैं ये जानना चाहते हैं कि इसमें माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती, तो मैं ये बता दूं कि माइनस मार्किंग जो है इसमें नहीं होती, यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि दीदी नीट से हम नीट क्रैक करके क्या इसमें बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं, ये वो। तो देखो मैं बता दूं कि ऐसा बोल रहे थे कि अब नीट का एग्जाम देना पड़ेगा तभी आप बीएससी नर्सिंग में उससे एडमिशन लेंगे, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एमपी में तो बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज से करने के लिए सेपरेट एग्जाम ही हो रहे हैं, मतलब पीएनएसटी के नाम से जो होता है, तो आपको वही एग्जाम देना पड़ेगा। एंड इसके साथ ही अब सतना में जो है मेडिकल कॉलेज खुल चुका है 2-3 साल से, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वहां पे एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैं देखो अभी आपको बता दूं कि जो सतना का जो मेडिकल कॉलेज है, तो सतना में पहले एक ही गवर्नमेंट कॉलेज था, वो था हमारा, और वो भी बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज था। तो अब क्या हुआ कि हमारे जो कॉलेज है मेडिकल कॉलेज से मर्ज हो गया है। अब हो सकता है हमारे जो जूनियर्स आए, मतलब पीएनएसटी का एग्जाम देके हमारे जो जूनियर्स आएंगे वो शायद वहां पे जाके रहे, क्योंकि हमारे तो अब निकल ही गया, हम लोग क्या ही जाएंगे, बाकी कॉलेज जो है वो मर्ज हो चुका है। तो अब जो जूनियर्स आएंगे वो वहीं रहेंगे, मतलब अलग से कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, पीएनएसटी के एग्जाम के थ्रू ही वहां पे आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। एंड हाँ, काफी सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि 2024 में जो है वो पीएनएसटी का कट ऑफ क्या रहेगा और इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितने नंबर लाने होंगे, ये वो। तो मैं आपको बता दूं जो कट ऑफ है वो आपके एग्जाम देने के बाद ही डिसाइड होंगे, मतलब जो आप सभी लोगों की एवरेज मार्किंग होंगी उसके बाद ही कट ऑफ डिसाइड होंगे। वैसे मैं बता दूं कि अगर ओबीसी और जनरल के बच्चे हैं तो 75 प्लस का ही टारगेट रखिए, तो आप इजिली सिलेक्शन ले सकते हैं। एंड जो ST/SC वाले बच्चे हैं वो 65 प्लस 75 प्लस का टारगेट रखेंगे तो उनको भी इजिली एडमिशन मिल जाएगा। एंड हाँ, इसके साथ ही काफी सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि बॉयज ये एग्जाम दे सकते हैं क्या, तो मैंने पहले भी काफी सारे वीडियो में बताया और अभी फिर बताती हूँ कि ये एग्जाम ओनली फॉर गर्ल्स, मतलब अगर गवर्नमेंट कॉलेज से आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप सिर्फ गर्ल्स ही कर सकती हैं, बॉयज के लिए यह नहीं है। कुछ लोग बोल रहे थे कि आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम है, तो हाँ मेरा फर्स्ट ईयर का एग्जाम है। और हाँ, काफी सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि दीदी स्कॉलरशिप कितनी मिलती है और क्या सिर्फ ये ST/ST मतलब जो ST/SC के बच्चे हैं सिर्फ उनको ही मिलती है या सबको मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि आप पीएनएसटी का एग्जाम पास कर लेते हैं, उसके बाद जब आप कॉलेज में रहने लगते हैं, मतलब हॉस्टल में रहने लगते हैं, कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, तो जो स्टाइफंड है, स्टाइफंड सबको मिलती है और 3,500 रुपये महीने मिलती है। एंड इसके साथ ही आप हॉस्टल में आपको फ्री रहने के लिए मिलता है, और ऑटोनोमस कॉलेज में थोड़े से चार्जेस लगते हैं। एंड कॉलेज में एडमिशन वगैरह भी फ्री होता है। एंड अगर आप ऑटोनोमस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो थोड़ी बहुत फीस लगती है, बाकी तो सब कुछ इक्वल है। एंड हाँ, जॉब मतलब ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट डायरेक्ट होती है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 4 ईयर की जब ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके रिजल्ट और रजिस्ट्रेशन आने के बाद आपको जो पोस्टिंग है वो डायरेक्ट मिल जाती है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। एंड हाँ, काफी सारे बच्चे जो है वो प्राइवेट कॉलेज से भी नर्सिंग कर रहे हैं, तो देखो प्राइवेट कॉलेज से भी नर्सिंग करने में कोई बुराई नहीं है, बस इतना है कि फीस थोड़ी सी ज्यादा लगती है। एंड उसके बाद जॉब की बोल सकते हैं सिक्योरिटी नहीं रहती, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज से करने के बाद आपको कोई एग्जाम देना पड़ेगा। अगर बाकी ऐसा है कि जॉब तो मिल जाती है कि आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, हो सकता है आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप एग्जाम निकलते रहते हैं, मतलब समय समय पे वैकेंसी आती है तो स्टाफ नर्स का आप एग्जाम दे के गवर्नमेंट आप हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर जो होते हैं ना, CHO वगैरह, आप उस पर भी एग्जाम दे सकते, मतलब उसका भी एग्जाम दे के वो काफी इजी भी रहता है, तो आप वहाँ भी पोस्टिंग ले सकते हैं। एंड इसके साथ ही ANM नर्सिंग भी होती है, तो मैं बता दूं उस पर भी गवर्नमेंट जॉब लगती है और गवर्नमेंट कॉलेज से ट्रेनिंग होती है, फीस नहीं लगती है। एंड डायरेक्ट मतलब एक छोटा सा एग्जाम देना पड़ता है 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद, वो इजिली बच्चे निकाल लेते हैं, इजी ही एग्जाम रहता है, तो उसमें भी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। तो चाहे तो अभी फॉर्म आएंगे बीएससी नर्सिंग के, मतलब पीएनएसटी के, तो आप वो भी फिल करना है। एंड इसके साथ ही ANM के जो एग्जाम है वो भी होंगे, तो आप वो भी दे सकते हैं, वहां से भी आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे भी एग्जाम है तो मुझे भी पढ़ाई करना है, तब तक के लिए बाय।